खास बातचीत में बेबाक तरीके से एडवोकेट अधिवक्ता संजीव तक्षक गुड्डू तक्षक हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। फिलहाल शराब बांट रहे थे पुलिस वाले और वो संजीव तक्षक जो कोर्ट परिसर में बैठते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद वो जो असोच्य थे वो सस्पेंड भी कर दिए गए एसपी द्वारा। और इसको लेके गुड्डू तक्षक से कई विषयों पे बातचीत करेंगे। तक्षक साहब, आप वकील हैं पेशे से, कई दिन से फाइट कर रहे हैं, कभी डर नहीं लगता आपको? आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है और सीधे सीधा नेताओं से, भू माफियाओं से, पहाड़ माफियाओं से, शराब ठेकेदारों से, गैंगस्टर्सों से, पुलिस से सीधी सीधी आप फाइट रखते हो। हमारे को इस काम में आनंद आता है, हमारे को इस काम में खुशी मिलती है और इसलिए हम निडरता से काम करते हैं। जैसे आपने भी ये शराब वाला ही बताया है, ये विषय है, इंडिविजुअल कोई जैसे नहीं, जो एसएचओ है इसका विषय नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का विषय है कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा करे तो क्या सही है, पब्लिक करे तो क्या छोड़ देते हैं। हरियाणा का प्रथम जिला है चरखी दादरी और वो जिला है जो पुलिस ने नशा मुक्त घोषित किया अभी 21 जून को, पुलिस ही। और वो एक किस्म से पब्लिक प्लेस है और बल्क में दारू दोनों गाड़ियों में। ये नहीं है कि एक आधी बोतल आपस में बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, त्यौहार है, मान लिया। कुछ एक लोगों की वो मैंने कमेंट्स देखे थे आपके चैनल पे और चैनलों पे भी कि त्यौहार है। अरे भाई, पर्दा किस लिए बनाया है? जहाँ पे उपायुक्त की गाड़ी खड़ी होती है, एसपी साहब की गाड़ी खड़ी होती है इनके ऑफिस के नीचे, तो वहाँ ये सब चीज़ें चल रही थी सरेआम। और मेरे जो साथी थे चैम्बर में बैठे थे, उन्होंने ये सब चीज़ें वॉच कर ली, उन्होंने वीडियो बना ली, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है सर। तो हमने बताया भी इसको शेयर करो और अधिकारियों को हमने शिकायत दी इसकी। आपने देखा होगा तीसरे दिन अखबार में व्यक्ति आप भी देखते होंगे, पुलिस ने 6 बोतलों में उसको साथ पकड़ा, उसने पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, रूटीन में। यहाँ 2 गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। हाँ, तो आपको कौन पकड़ेगा भाई? लघु सचिवालय में CCTV है और सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है। हमने अभी दोबारा एक शिकायत डाली है, CMD की शिकायत दे दी, ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गई है, क्योंकि सारा तो SP ऑफिस का कार्यालय है वहाँ पे। ये फिलहाल की अगर SP की बात करें, SP शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी बताया, पर शरीफ और ईमानदार आदमी को कुछ लोग चलाते हैं। सारा महकमा खराब नहीं है, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो उसके SP साहब के नज़दीक कानाफूसी रखते हैं और उसको डाइवर्ट रखते हैं अलग अलग विषय पर, अलग अलग आदमी के ऊपर कि कहाँ किसको लगाना है, कौन सही है, कौन गलत है। वही इमेज बनाते हैं सारी पुलिस महकमे की। तो वही ये लोग हैं जो आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। एक तो स्कॉर्पियो गाड़ी है, शायद DSP की हो वो, उसमें शराब थी। तो हमारा तो ये विषय है कि इतनी मात्रा में शराब कहाँ से आई है, किस किस को बांटी गई है, वो सारा CCTV में है। बात ये है, अगर मुन्ना साहब, अगर आपको किसी भाई को शराब बांटनी है या कुछ भी देना, अपने घर पे बुलाइए, आप गिफ्ट दीजिए उसको, आप सामने वाले के घर गिफ्ट दीजिए। मैं यही तो कह रहा था कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक स्थान होता है। ये थोड़ी है कि आप बल्क में गाड़ी लेके कहीं बांटने लग जाओगे। एक आदमी का सस्पेंड किया है, उस अकेले ही क्या गलती है? 10 पुलिस वाले और खड़े हैं, 4-5 ड्रेस में, 4-5 बिना ड्रेस हैं, और वो जिनको देने जा रहे थे डिब्बों में डाल के, वो लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। पीछे से कहाँ से आई है, किसके इशारे पे है, FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। तो जांच एजेंसी भी गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर दोबारा से हरियाणा प्रदेश के नए बने जिले चरखी दादरी में। और हमारे साथ खास बातचीत में और ख़ास मेहमान, खास बातचीत में बेबाक तरीके से एडवोकेट अधिवक्ता संजीव तक्षक गुड्डू तक्षक हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। और गुड्डू तक्षक को पूरा हरियाणा, पूरा भारत लगभग जानता है, क्योंकि अधिवक्ता वकील होने के साथ साथ कई बार नेताओं के साथ भी बहस हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा सड़क पे प्रदर्शन या फिर पुलिस के खिलाफ कहीं ना कहीं जहां आम जन की ज़रूरत होती है, वहाँ अक्सर ये फ़ाइट करते देखे जाते हैं। बाकी अक्सर वकील कोर्ट में ही देखे जाते हैं, लेकिन ये कोर्ट के बाहर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और कोर्ट में कम दिखाई देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुद्दा चला था दादरी का, उससे पहले श्याम सिंह राणा मंत्री जी का मुद्दा चला, इन्होंने वहाँ उनके खिलाफ संबंध भेजा, काफ़ी बड़ा मुद्दा था वो भी। उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी मुद्दे और भी चले हैं हरियाणा प्रदेश में। लेकिन फ़िलहाल शराब बांट रहे थे पुलिस वाले और वो संजीव तक्षक जो कोर्ट परिसर में बैठते हैं, इन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद वो जो असोच्य थे वो सस्पेंड भी कर दिए गए एसपी द्वारा। और इसको लेके
गुड्डू तक्षक से कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि वकीलों को ही सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो 1 साल सरकार के भी पूरे हो गए हैं। 1 साल के कार्यकाल को सरकार को किस तरीके से देखते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और 1 साल में सैनी साहब का कार्यकाल कैसा रहा या खट्टर साहब इनसे बेस्ट थे ये भी जानेंगे और मुद्दे करेंगे पुलिस को लेके भी कही। तो तक्षक साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले तो मुन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को शुभकामनाएं और दीपावली के अवसर पर समस्त श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तक्षक जी, मैं एक बात जानना चाहूँ, आप एडवोकेट हैं पेशे से, तो क्या ज़रूरत है आपको कोर्ट के बाहर फाइट करने की जनता जनार्दन के लिए? क्योंकि अक्सर वकील जो देखे जाते हैं वो कोर्ट में देखे जाते हैं और आप कोर्ट के बाहर ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट के अंदर कम लड़ाई लड़ते हैं। ये क्या जैसे क्या जुनून है आपको? पहले भी इस तरह के सवाल मुन्ना जी काफ़ी आए हैं कि क्यों नहीं कर सकते हम बाहर काम, सोसाइटी के लिए काम क्यों नहीं कर सकते हम? क्या कहीं बाउंड हैं हम, या एक सोसाइटी के लिए जो हमारे को ये लगता है कि भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, उसके ऊपर अपने ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते? आज़ादी से पहले कितने लोग पता नहीं अपने ब्रिटिश जब राज था उस समय वो बाहर से लोग करके आ या सोसाइटी के लिए लड़ाई लड़ी है। आज़ादी के बाद भी बहुत से लगभग नेताओं ने जो लो प्रोफेसर में थे उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ट्रेंड भी है, लोग खूब अच्छा तरीके से लड़ रहे हैं। अपने लोकल में ट्रेंड कम है, इसलिए आपको ये लगता है कि भाई हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है, सोसाइटी हमारी है, लोग हमारे हैं, कंट्री हमारी है, तो हाँ हमें जो अच्छा लगता है वो हमारे राइट है, हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तक्षक साहब, आप वकील हैं पेशे से, कई दिन से फाइट कर रहे हैं, कभी डर नहीं लगता आपको? आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है और सीधे सीधा नेताओं से, भू माफियाओं से, पहाड़ माफियाओं से, शराब ठेकेदारों से, गैंगस्टर्सों से, पुलिस से सीधी सीधी आप फाइट रखते हो, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कभी छोटी मोटी कोई अनहोनी हो जाए? या पुलिस के साथ अक्सर आपकी खटपट चलती रहती है, अभी ताज़ा अपने एसएचओ सस्पेंड करवाया है, तो कभी ऐसा नहीं लगता आजकल पुलिस तो एक तानाशाह जैसा रवैया होता है? गरीब आदमी कभी थाने में जा नहीं सकता, गरीब आदमी में कभी सुनवाई नहीं होती, रिक्शा चालक या छोटे गरीब आदमी का चालान काट जाता है, रसूखदार व्यक्ति फ़ोन करके सीधे निकल जाते हैं, या पुलिस की हिम्मत नहीं होती उनकी गाड़ियाँ रुकवाने की। तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगता कि पुलिस वाले कभी कुछ अनहोनी हो जाए? क्यों आजकल हिटलर साथ चल रहा है जैसे? देखिए, जो लोग डर गए या जिन्होंने डर की वजह से कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या ले लिया और क्या वो बच गए? दुनिया की कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो आपकी उम्र को लंबा कर दे। दुनिया की कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो आपको आप ना चाहें और आपको खुश कर दे। हमारे को इस काम में आनंद आता है, हमारे को इस काम में खुशी मिलती है और इसलिए हम निडरता से काम करते हैं। जो लोग एक सुरक्षित जेल में रहते हैं, जैसे नेताओं के नीचे रहते हैं या किसी अधिकारियों के नीचे खेलते हैं या डर के मारे कहीं कुछ नहीं कहते, वो अपने आप को एक सुरक्षित जेल में मानते हैं कि हम एक सुरक्षित जगह बैठे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। 2 दिन आगे पीछे सबको जाना है, एक लिमिट की लाइफ है सबकी। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ 15-17 सालों में हमने जो काम किया है कि डर भी कोई बात है। रही आपने बताई कुछ एक चीज़ें फैमिली की और सब चीज़ों की, कोई अनहोनी की, ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसमें जो बदमाश करते हैं वही हो रहा हो तो सारा देश फिर बदमाश ही चला ले, और पुलिस जो चाहे वही हो जाए तो सारे देश को पुलिस ही चला ले। तो इसमें मेरे हिसाब से डर वाली तो कोई बात है, हमें ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। डर की तो कोई बात है ही नहीं। हम सोसाइटी के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो सही लगता है वही करते हैं। और हमारा दूसरा ये है कि व्यक्तिगत नहीं होते हम कभी भी, किसी व्यक्तिगत इंसान से हमारा कभी वास्ता नहीं होता। हमारा जो विषय है वो सोसाइटी के लिए बात मिलेगी और विषय की बात मिलेगी। जैसे आपने भी ये शराब वाला ही बताया है, ये विषय है, इंडिविजुअल कोई ये सनी जो एसएचओ है इसका विषय नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का विषय कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा करे तो क्या सही है, पब्लिक करे तो क्या छोड़ देते हैं। और जब हरियाणा का प्रथम जिला है चरखी दादरी, और वो जिला है जो पुलिस ने नशा मुक्त घोषित किया अभी 21 जून को, पुलिस ही, और वो एक किस्म से पब्लिक प्लेस है और बल्क में दारू दोनों गाड़ियों में। ये नहीं है कि एक आधी बोतल आपस में बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, त्यौहार है, मान लिया। कुछ एक लोगों की वो मैंने कमेंट देखे थे आपके चैनल पे और चैनलों पे भी कि त्यौहार है। अरे भाई, पर्दा किस लिए बनाया है? देयर इज ए टाइम फॉर, मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक समय है और कोई जगह है। ऐसा थोड़ी आप कहीं भी कुछ कर लेंगे। ये जो अब वो जो परिसर था जो अपने उपायुक्त महोदय का,
उसी परिसर में शायद ये गाड़ियाँ खड़ी थी। हाँ हाँ, जहाँ पे उपायुक्त की गाड़ी खड़ी होती है, एसपी साहब की गाड़ी खड़ी होती है इनके ऑफिस के नीचे, तो वहाँ ये सब चीज़ें चल रही थी सरेआम। और मेरे जो साथी थे चैम्बर में बैठे थे, उन्होंने ये सब चीज़ें वॉच कर ली, उन्होंने वीडियो बना ली, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है सर। तो हमने बताया भी इसको शेयर करो, और अधिकारियों को हमने शिकायत दी इसकी। तो हमारे साथ गुड्डू तक्षक, संजीव तक्षक खास बातचीत पे अधिवक्ता चरखे दादरी से मौजूद हैं। और शराब जो अभी मसला हुआ था शराब का, जिसमें 4, 5, 6 पुलिस वालों के नाम आए थे, अच्छा तो साहब तो सस्पेंड है, बाकी पुलिस वालों के अभी कहते कार्रवाई करेंगे, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो ये जो मसला था ये कितने बजे का जिन्होंने शूट किया, आपने क्या? मेरे हिसाब से ये है 3:30-4 बजे की बात थी जब ये आए थे, इनकी वीडियो वगैरह बनाई गई थी। मैं करीब 4-4:15 बजे चैम्बर में गया हूँ, तो मेरे साथियों ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी, हमने उनको ट्रैप कर लिया, उनको वीडियो बना ली उनकी। तो फिर हमने तुरंत ही अपने अधिकारियों को उनको मेल किया, एसपी साहब को व्हाट्सएप किया, और उनको बताया सर ऐसे ऐसे है, इसमें केस दर्ज होना चाहिए, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग पुलिस के शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें तो केस दर्ज होना चाहिए था। आपने देखा होगा तीसरे दिन अखबार में व्यक्ति आप भी देखते होंगे, पुलिस ने 6 बोतलों में उसको साथ पकड़ा, उसने पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, रूटीन में। यहाँ 2 गाड़ियाँ भरी पड़ी है। हाँ, तो आपको कौन पकड़ेगा भाई? लघु सचिवालय में CCTV है, और सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है। हमने अभी दोबारा एक शिकायत डाली है, CMD एक शिकायत दे दी थी, ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गई है, क्योंकि सारा तो SP ऑफिस का कार्यालय है वहाँ पे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे ये फिलहाल की अगर SP की बात करें, SP शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी बताया, पर शरीफ और ईमानदार आदमी को कुछ लोग चलाते हैं, सारा महकमा खराब नहीं है। 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो उसके SP साहब के नज़दीक कानाफूसी रखते हैं, और उसको डाइवर्ट रखते हैं अलग अलग विषय पर, अलग अलग आदमी के ऊपर, कि कहाँ किसको लगाना है, कौन सही है कौन गलत है, वही इमेज बनाते हैं सारी पुलिस महकमे की। तो वही ये लोग हैं जो आपस में बंदर बाट कर रहे हैं। तो इस शराब के तरीके से, पैसे के तरीके से, और जो चैनल हैं, इनसे ही सारे महकमे को कुछ लोग ख़राब करते हैं। 5-10% लोग हैं, जैसे सोसाइटी मानो, चाहे हमारी बिरादरी मानो, या चाहे कोई और बिरादरी मानो, वकीलों की बिरादरी मानो, या किसी भी बिरादरी पर आप जाओ, कुछ % ये लोग गलत हैं, और वही सिस्टम को गलत कर देते हैं। तो इस महकमे में भी ये कुछ एक लोग गलत हैं। एक तो कुछ साथियों ने कमेंट किया था, वैसे हल्के लेवल के कमेंट थे वो आपके इसमें, इस शराब माफिया मामले पे, कि ये सनी पता नहीं लड़का किस बिरादरी से, मुझे तो आइडिया नहीं है, कि ये कुछ एक लोग बिरादरी के आदमी के लिए काम करते हैं, या कुछ एक बिरादरियों के खिलाफ हैं। तो आपने बताया ना कि आपका कोई मुद्दा, तो यहाँ अजय तोमर DC होते थे, जाट थे, ठीक है, रात को 12 बजे उनका ट्रांसफ़र हुआ, और आचार संहिता में अगले दिन जब MP यहाँ बने थे 2019 में, तो रात को मुकेश साहू ने ज्वाइन करके सुबह का MP की काउंटिंग कराई थी। तो मैं तो इस बात को यही मानूंगा, विधानसभा तक हमारा मामला उठा है, तो मैं तो इस बात को यही मानूंगा कि हम सफल रहे। और उस समय लोगों ने ट्रकों की बाड़ियाँ कटवा दी थी, लंबे समय तक ओवरलोडिंग नहीं चली, लेकिन DC का PA पहाड़ का भी उठाया था। हाँ, DC का PA गिरफ्तार हुआ, और पहाड़ में भी काफ़ी रेड लगी हैं। देखो, गुजरात में शराबबंदी है, Day 1 से जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, तो क्या गुजरात की शराब बंद होगी? काफ़ी विषय ऐसे हैं कि जो समय समय पर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। हमारा काम ये है कि हम उन विषयों को उठाएं। ठीक है गुड्डू भाई, आपने कहा कि एक SHO कभी बर्खास्त हुआ, आपने कहा FIR दर्ज होनी चाहिए थी इनके पास, यानी कि इनके ऊपर मतलब FIR दर्ज होनी चाहिए थी। तो काफ़ी पुलिस वाले आनी इनके साथ साथ, अभी आपने जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायत डाली है विद प्रूफ के साथ, तो ये सारे पुलिस वाले के ऊपर अभी तो एक ही साइड ही बर्खास्त 100% हम तो चाहते हैं, एक सस्पेंड हुआ है, और हमने दोबारा शिकायत डाली है। एक तो CCTV प्रिजर्व किए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी थानों के CCTV 18 महीने तक उनके अंदर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और अगर कोई CCTV ख़राब है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी 2020 में, कि जिले लेवल पर एक कमेटी बनाएगी पुलिस, और वो CCTV को मॉनिटरिंग करेगी। ये जानबूझ करके CCTV ख़राब कर देते हैं। तो हमारा ये है इसमें कि एक तो स्कॉर्पियो गाड़ी है, शायद DSP की हो वो, उसमें शराब थी। तो हमारा तो ये विषय है कि इतनी मात्रा में शराब कहाँ से आई है, किस किस को बांटी गई है, वो सारा CCTV में है। हालांकि हमारे पास भी अपनी वीडियो है, वो हमने भेज दी है। आपको लगता है SHO इतनी बड़ी गाड़ी भर के यार उसमें शराब बांटेगा? SHO इतनी महंगी महंगी, सही बोतल भी थोड़ी सी बड़ी हाईटेक लग रही थी, वो थोड़ा अधिकारी राज्य करने पड़ते हैं। कर्मचारी अधिकारियों के जो नज़दीक जो कर्मचारी हैं वो भी अधिकारियों जैसे ही हैं,
क्योंकि अधिकारी वो चलाते हैं। एसपी साहब का दरवाज़ा बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है, उसमें आम आदमी की एंट्री नहीं है। आम आदमी जाएगा तो उसको पता ही नहीं एसपी साहब मिलेंगे कि नहीं। अंग्रेजों का जमाने का पुलिस चल रही है, सेम जनता से को लेना देना, सेम पैटर्न है। तो जो पुलिस के और अधिकारी हैं, एसपी से अलग एसएचओ वगैरह हैं या और जो सीआई इंचार्ज वगैरह हैं, उनके बीच में और एसपी के बीच में एक कड़ी है। जो एसपी के नियरेस्ट जो लोग होते हैं उनको भी राजी रहना पड़ता है, और यही वो कड़ी है जो हरियाणा पुलिस का सत्यानाश कर रही है। काफ़ी अधिकारी ईमानदार भी रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाए हैं। अब आप देखो, जिस एसएचओ को दादरी पुलिस ने डिसमिस कर दिया था, वो जो लगा रखा है बलवान सिंह एसएचओ। ये पुलिस का ही तो फेलियर है। जिस आदमी के ऊपर दाग लग चुका है उसको थोड़ा साइड रखो भाई। और दादरी ने पुलिस ने डिसमिस किया था उसको, वो बहाल हो के आ गया, और जो एसएचओ लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि हम गलत खुलेआम करेंगे, और हम यही कह रहे हैं कि आप गलत खुलेआम मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये बता रखा है कि किस समय कहाँ क्या सब चीज़ें हैं। भाई दारू बिकती है, ठीक है, ठेकों बिकती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ठेकों ही दारू बंद करा दो। ये एक भाई का प्रश्न आया था, क्या बुराई है शराब बांटने में? जब सरकार शराब के ठेके खोल कर बेचती है, उसके बंद करने की बात कभी की है क्या वकील साहब ने? देखिए, आपका घर है, बंसीलाल ने बात की थी, लोगों ने बंद कर दिया। हरियाणा के कितने जवान खराब हो गए, सरकार भी चलेगी उसकी। ये तो लोगों की मानसिकता है। बात ये है कि मुन्ना साहब, अगर आपको किसी भाई को शराब बांटनी है या कुछ भी देना, अपने घर पे बुलाइए, आप गिफ्ट दीजिए उसको, आप सामने वाले के घर गिफ्ट दीजिए। मैं यही तो कह रहा था कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक स्थान होता है। ये थोड़ी है कि आप बल्क में गाड़ी लेके कहीं बांटने लग जाओगे। और अगर हम रोहतक चौक पे बांटना शुरू कर देंगे तो क्या ये बांटने देंगे? तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून के रखवाले हैं वो कानून को ना तोड़ें। कल को ये इस मामले में कानून तोड़ेंगे, परसों किसी और मामले में कानून तोड़ेंगे, और जब यही कानून तोड़ेंगे तो बात कैसे बनेगी? और फिर यही यूँ कह रहे हैं कि भाई दादरी को हमने जिला प्रथम जिला ऐसा बना दिया जो नशा मुक्त है। दादरी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ है कॉलेज में, डीजीपी साहब यहाँ पे आए हैं, तो कितनी थोड़ी सी बेउद्देश्य सी बात है। तो डीजीपी साहब नए आए हैं, एक भाई ने लिखा है, वकील साहब अच्छा, आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कल डीजीपी साहब ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, पुलिस को समझाने की कोशिश की है, और 2-3 लेटर जारी किए पुलिस के नाम से कि अंग्रेजी तंत्र छोड़ दिए, लठ बजाना छोड़ दीजिए, फालतू फंड के कोई जेल में नहीं जाएगा। छोटी मोटी मारपीट, छोटी मोटी 1-2 चोरी कोई नए को मजबूरी में करता है, उसकी भी सज़ा नहीं होगी, जेल नहीं होगी। इस तरह की बहुत बातें की। क्या लगता है ये पुलिस के कान में जूझ रहेंगी? देखिए, बात पुलिस तंत्र की नहीं है, बात हमारी है। अगर हमारी सोसाइटी सब चीज़ों को समझ जाए, एक बात है समझने की, एक बात है मानने की। हम लठ से मानते हैं, ये पुलिस के दिमाग में है, और हमारी सोसाइटी ने भी ये बता रखा है कि हम लठ से मानेंगे। पहले आपने देखा होगा कि एक आदमी पुलिस वाला पूरे गांव के लोगों को आगे कर लेता था। आज भी आप देखते होगे, चाहे मियाँ बीबी के मामले, कुछ मामले हैं, गाड़ियां भर के आएंगी, थाने के बाहर बैठे रहते हैं चाय की दुकान के ऊपर। एक सिपाही, एक हौलदार या एक एसआई या कोई भी आईओ सारे गांव को मूर्ख बना के बैठाए रखता है। क्या काम उनका है? आप एक बात बताइए। बयान ले लेंगे, अपने आदमी को ले आना। क्यों ले आए अपने आदमी को? सही क्या है, गलत क्या है, यह आपने देखना है, सबूतों के आधार पर देखना है। तो ये हमने भी थोड़ा सा एक समय के अनुसार हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं हो पाई। हमारी सोसाइटी की मान सिस्टम में ही कमी। अंग्रेजों की जो पुलिस थी, अंग्रेजों ने इसलिए पुलिस ये तंत्र बनाया था कि 3 आदमी इकट्ठे होकर वो हमारे राज्य में विद्रोह ना कर दें, उनके लठ मारो, लेकिन वही चल रहा है। अंग्रेज अपनी फौज वहाँ से नहीं लेके आए थे, अंग्रेजों की कोई गलती नहीं थी। सिस्टम हमने ही अपने फौजी दिए थे, हमने ही अपनी पुलिस दी थी। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने वाले लोग थे वो हमारे ही थे, जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों लाठी बसवाई वो हमारे ही थे, जो जेलें थी वो हमारी ही थी। अंग्रेज वहाँ से कुछ नहीं लेके आए, वो हमारी ही मानसिकता थी। और जब अंग्रेज ऐसा कर रहे थे उस समय भी हिंदुस्तान की काफ़ी जनता को अंग्रेजी राज पसंद था। ठीक है, कितने भाई हमारे साथ संजीव तक खास बातचीत हुई मौजूद हैं, और अभी ताज़ा शराब मसला हुआ है, और वहाँ पे इन्होंने शिकायत भी दी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कि सब सीसीटीवी टीवी जो लगे हुए हैं लघु सचिवालय और भी एसपी ऑफिस पे, उन सब की 18 महीने तक तो कोर्ट ने कहा है कि उनकी रीमॉनिटरिंग और एक आदमी देख रेख करेगा, वो शराब कहाँ गई है वो भी निकाली जाए। इसके साथ साथ जितने पुलिस वाले ड्रेस में या बिगड़ ड्रेस में थे उनको भी कहीं ना कहीं बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक बहुत अहम पर्सन है एक भाई का,
दोनों का एक जैसा चेहरा है। उसने लिखा है भाई ने, शराब बांटने वाले और वीडियो बनाने वाले भी एक जैसे ही हैं, क्योंकि यह धारा बदल कर केस बदल देते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो तो मिलाट कहकर तस्वीर गवाह को ही झूठा साबित कर देते हैं। देखिए चलो उस भाई ने आज के दिन लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है। कमियां हमारे सिस्टम में भी होंगी, कमियां वकीलों के सिस्टम में भी हैं, कमियां जुडिशरी के सिस्टम में भी हैं। आपने देखा हो कितने करोड़ रुपए वहाँ पकड़े गए। जस्टिस कर्नल ने एक बार ये कहा था कि भाई ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार है। उसके बाद कुछ जज भी पकड़े गए, ठीक है। तो और जस्टिस कर्नल को अंदर दे दिया था। तो उस भाई के सवाल भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। वो किस संदर्भ में कह सकते हैं, कहते हैं इसका क्या इलाज है, इसका मतलब तो कोई कुछ नहीं करेगा। राजनीतिक पार्टियां ऐसी हो गई हैं, अधिकारी ऐसे ही हो गए हैं, तो कोई बोले क्या, करे तो करे क्या। तो उस भाई की मानसिकता जिसने सवाल किया है, ठीक है, पर सिस्टम में सुधार की जरूरत है, पुलिस में भी, हमारे में भी। ठीक है। गुड्डू तक्सी जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, 1 साल का कार्यकाल शेणी साहब का कैसा लगा आपको? लगता है कहीं कानून व्यवस्था और नौकरियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जनता के साथ संवाद साधना और किसानों की समस्या, ये सही से पानी, बिजली, समस्या बड़ी है, मेरे हिसाब से घटी नहीं है। देखो बड़ी चीज़ें होती हैं, आम पब्लिक तो पता नहीं क्या कर रही है। ये सड़कें तो उखड़ती बढ़ती रहती हैं, फिर भी हालात ख़राब हैं। मेरी दादरी के तो काफ़ी हालात ख़राब हैं। फिर भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं या बीजेपी है, भाई बताने को और कहने को काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। हमारे पास तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है आज़ादी से अब तक, हमारे तो ये हाल हैं। और बाकी चीज़ों का भी आपको हाल पता ही है। बाकी कुछ एक चीज़ें ये हैं, पैसे आ जाते हैं, लग जाते हैं और चली जाती हैं। सोसाइटी और शहर एक शहर का रूप ले, वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। जी गुड्डू भाई, क्या लगता है कुछ कर्मचारियों की वजह से ही पूरा महकमा बदनाम हो जाता है? 100%। हमारा है वकील साहब से पूछना, वकील साहब की क्या राय है इसमें, गुड्डू जी की क्या लगता है उनको? क्या कुछ कर्मचारी जो चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी महकमे में, चाहे आपके महकमे में हो, 100% बात सही है। दादरी में 800 से 900 हज़ार कर्मचारी होंगे, सिर्फ 10-20 आदमी हल्के स्तर के हैं, भ्रष्टाचारी हैं और गंदे हैं और अधिकारियों को ख़राब करते हैं। और नहीं तो इस सोसाइटी में पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं। कुछ % कर्मचारी ऐसे हैं जो सारे सिस्टम को ख़राब करते हैं। हमारे गांव में, हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को ख़राब कर रहे हैं। युवा वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग को ख़राब कर रहे हैं। वकीलों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वकालत को ख़राब कर रहे हैं, पेशे को ख़राब कर रहे हैं। जुडिशरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जुडिशरी को ख़राब कर रहे हैं। ये बात उसकी सही है भाई की, 100% मैं सहमत हूँ कि गलत लोग आज भी कम ही है। गुड्डू जी, शेणी साहब से बेटर कार्यकाल 10 साल का क्या लगता है, 9 साल का खट्टर साहब का क्या लगता है? मैं तो उसको भी ऐसा ही देखता हूँ, क्योंकि हम तो थोड़ा दूसरी सोच के आदमी। हम तो सोचते हैं कि भाई एजुकेशन आगे बढ़े, सोसाइटी में रोज़गार अच्छे हों और क्राइम रेट कम हो, और जो विकसित देश हैं हम उस तर्ज पे चलें। हमारे पास तो अच्छे उसकी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, मेडिकल लाइन की हमारे पास पढ़ाई नहीं है। तो मेरे ज़िले में तो मेडिकल कॉलेज खुलना था, पता नहीं कहाँ है मेडिकल कॉलेज। बाकी ज़िलों में कुछ जगह चालू भी हो गया। तो अगर आप आंकड़ों की बात करें तो लंबे चौड़े हो जाएंगे, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। एक भाई ने लिखा है सेक्शन संजीव तक्षक के खिलाफ होगा, हमें नहीं लगता कि पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन होगा। पहले मैंने तो मेरी एक वीडियो में लिखा है, डाला ये कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब हमने पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो कहीं न कहीं मौका मिलते हैं हमारे साथ पुलिस ने गलत किया है। तो उस भाई की बात सही हो सकती है, और हमने तो अपने एप्लीकेशन में भी लिख के भेजा है कि श्रीमान जी इनका क्या करो देखना, हमारे साथ बदले की भावना से काम मत करना, और कुछ ऐसा ज़रूर मत करना जिससे हमने आत्महत्या करनी पड़े, क्योंकि आपका तंत्र बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वैसे तो जांच एजेंसी ने ये शो भी कर दिया है, एक आदमी का सस्पेंड किया है, उस अकेले ही क्या गलती है? 10 पुलिस वाले और खड़े हैं, 4-5 ड्रेस में, 4-5 बिना ड्रेस हैं, और वो जिनको देने जा रहे थे डिब्बों में डाल के, वो लोग भी कहीं न कहीं दोषी हैं। पीछे से कहाँ से आई है, किसके इशारे पे है, FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। तो जांच एजेंसी भी गड़बड़ कर रही है कहीं न कहीं। एक भाई ने लिखा है दारू देकर कौन सा क्राइम कर दिया, पी तो नहीं है वर्दी में, बांट ही तो रहे हैं, भाई कह रहा है। बांट किसको रहे हैं? आम पब्लिक को बांट रहे हैं। लेकिन ये नशा मुक्त है ना दादरी, और फिर वर्दी है, और फिर एक बोतल आपने कहा लेके पकड़ के कोई अंदर कर देते हैं। मतलब जो जिन्होंने लिखा है उन भाइयों की मानसिकता है, लेकिन आप ये मानना ही पड़ेगा, या SP ये कह देगा मेरा जवान अच्छा काम कर रहा था,
डीएसपी कह दे, एसएचओ कह दे कि हम अच्छा काम कर रहे थे, और या फिर ये अच्छा काम औरों को करने दें। आप क्यों पकड़ते हो किसी पीने वाले को? आपने देखा होगा ऊपर से आधे साथ दारू वाले केस कितने पकड़े गए। तो ये क्या करते हैं, किसी को उठा के ठेकेवालों से बात करके किसी सेलमैन को अंदर कर देते हैं 5-4 बोतलों में, उसकी थाने में भी ले लेते हैं, ऊपर ये बता देते हैं कि आज हमने इतने केस पकड़ लिए। फिर आम पब्लिक के लिए छूट देते यार। एक भाई कह रहा है वकील साहब ने जब शराब के ठेके खुले उस समय विरोध क्यों नहीं किया? कहाँ कब खुले? जब सरकार ने शराब के ठेके खोले उस समय, अभी नए नए ठेके छूटे हैं भाई कह रहा है, उस समय कहना था ना ये शराब के। देखो, हम उस बात के खिलाफ नहीं है, बात शराब की नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे स्टेट के अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, दूध शराब से ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। शहर पर मिठाई खाने लायक है, शहर का ये पानी है पीने लायक है। किस किस चीज़ को हम बंद करें? हम ये नहीं कह रहे भाई, एक स्टैंडर्ड बना रखा है, इंडस्ट्रीज बना रखी हैं, उनमें मानक तय कर रखे हैं शराब के। तो हम सिस्टम के खिलाफ बोलना एक अलग बात है कि वर्दी में एक पुलिस वाला शराब बांट रहा है गाड़ी भर के, हम तो उसकी बात कर रहे हैं अपने ज़िले की, वो गलत है। अब हर सवाल का जवाब हो सकता है कई सवाल ही गलत हों। अच्छा, एक पुलिस वाले ने लिखा है बड़ी मार्मिक आवाज़ में, उसमें लिखा है कि वकील साहब से यह ज़रूर पूछला, सिर्फ 2 दिन पुलिस की ड्यूटी वकील साहब से करवा के दे दिखाइए, 2 दिन इस सच्चों की जगह पुलिस वाले की जगह वकील साहब को खुद पता चल जाएगा। यो कह रहे खुद पता चल जाएगा हम किस हाल में और किस माहौल में जी रहे हैं और किसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। मजबूर मेरे परिवार के कम से कम 10 लोग या नियर डियर पुलिस महकमे में ही हैं, और मेरे 10 अच्छे साथी हैं ना। अगर सोसाइटी में बात करें, मान लिया मेरे पास 100 साथी हैं, तो उनमें से 10 मेरे अच्छे पुलिस वाले ही हैं। तो मेरे को बेहतर तरीके से पता है इस बात का कि पुलिस के हालात नाजुक हैं, सिस्टम काफ़ी ख़राब है। अगर सिस्टम ख़राब नहीं होता तो आईजी मरता, सिस्टम ख़राब नहीं होता तो एसआई संदीप मरता। सिस्टम तो ख़राब है ही। ठीक है, इस भाई की बात भी जायज़ है, पर मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ये बात सही है क्या आप वर्दी में शराब बांटोगे? इतनी बात है। जिसको जरूरत है ठेके से लिया हो, नगद दे दो किसी को, भाई फलाने ठेके से दारू ले आना। डीजीपी साहब की बात बिल्कुल सही है कि आप निडरता से निर्भय होकर काम करें, जनता आपके साथ है। अगर पुलिस निर्भय होकर काम करेगी, आप ये बताइए कि पुलिस दारू बांट रही तो मैं क्यों नहीं बांटूंगा? आप समझ रहे हो? जहाँ से गाड़ी भर के आए लेके आए हैं, वो ठेकेदार गलत क्यों नहीं करेगा? आप समझ रहे हो? तो हम सबको सही होना पड़ेगा। डीजीपी साहब सही कह रहे हैं, पुलिस को भी सही होना पड़ेगा, सही काम करना चाहिए पुलिस को, हमारे को भी सही करना चाहिए, आपको भी सही करना चाहिए। मतलब कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुलिस अगर अच्छा काम करे तो जनता उसके साथ है। कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है कि हमारे देश में कोई अराजक परिस्थितियाँ, खासकर हरियाणा में हमारा समाज और हमारा भाईचारा आज भी अच्छा है। हरियाणा में और खासकर दादरी, हाँ दादरी में भी हमारा, हरियाणा में दादरी और फिर हमारा समाज दादरी का, हमारा समाज हरियाणा का और हिंदुस्तान का भी कल्चर और समाज काफ़ी हद तक ठीक है। आज भी आदमी के अंदर दया है, आज भी आदमी के अंदर भावुकता है। अब आज बच्चों के लेके आए हैं आप भाई घुमाने के लिए, गांव के बच्चों को, आपके और भी इधर उधर के बच्चों को गाड़ी भर के लेके आए हैं। आज आपको वो ट्रेड फेयर मेला दिखा रहे हो आज बच्चों को, हमें भी यहाँ मिले हैं आप, और फिल्म दिखाएंगे, तो कैसा लगता है ये सब? देखिए, हम इंसान, तो वो चेहरा देखा था एक दूसरा कि गुड्डू तक्षक वकील, संजीव तक्षक एक खुखार हैं और हमेशा फाइट करते हैं, हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, नेताओं के और पुलिस के खिलाफ रहते हैं। देखिए आपको बता देता हूँ मैं, दूसरा चेहरा एक परिवर्तन सोसाइटी चलाई थी हमने, अब तो किसी वजह से कम हो गया। झुग्गियों के बच्चे हम पढ़ाते थे, यहाँ पे फ्री ट्यूशन सेंटर खोल रखा था। झुग्गियों के करीब 250 बच्चे सरकारी स्कूल में, और चरखी दादरी जिले में पहली RTE के तहत हरियाणा की पहली रोडवेज बस मुख्यमंत्री ने हमारे को दी थी। झुग्गियों में से रोडवेज के बच्चों को लेके आएगी रोडवेज से और स्कूल में छोड़ेगी। उसके बाद गसोला स्कूल में कई दिन तक उन बच्चों को लेके गई बस। तो ऐसे उन बच्चों को घुमाना फिराना, कोई भी पागल वृद्ध या इस प्रकार के आदमी थे उनको हम रोहतक अनाथालय में छोड़ के आते थे। मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे समाज में अच्छा करने की चाह हमारे समाज के सब लोगों को है, मुझे नहीं, सब लोगों को है। कुछ कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग कुंठित हो गए, कुछ एक इकोनॉमिक सिस्टम से ख़राब हो गए। तो हमारे को अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, ऐसी क्या बात है कि भी किसी की हेल्प हो जाए, किसी को हमारी मदद से किसी को खुशी मिल जाए, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। ये कोई ऐसा नहीं सोसाइटी के ऊपर, ना किसी बच्चों के ऊपर, ना ये कोई दिखाने की चीज़ है। परमात्मा साक्षी है, लोग साक्षी हैं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। हम विषय की बात करते हैं
सही और गलत की बात करते हैं, ना कोई लोभ लालच है, बदले की भावना से काम भी नहीं करते। और बहुत बार माफ़ी भी दी है हमने, सुधारात्मक प्रणाली है उसके भी हम हिस्सा हैं। कई बार 50 आदमी इकट्ठे हो गए, 50-100 आदमी इकट्ठे हो गए, भाई इस भाई से ये गलती होगी, उसको हमने माफ़ भी किया है। भाई हम पकड़ के नहीं बैठते किसी चीज़ को, रूटीन में बस 4 भाइयों को, 10 भाइयों को, 20 भाइयों को ये लगता है कि ये बात गलत हो रही है, उसको उठा देते हैं। इंडिविजुअल सोच नहीं होती मेरी उठाने की, पहले 10 भाइयों में चर्चा होती है, आपको बताइए क्या करना भाई, तो हमारा विषय पर्सनल नहीं होता। थैंक यू गुड्डू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी मेरा सुझाव है, सकारात्मक सोचें, सोसाइटी के लिए सकारात्मक करें। ये सोसाइटी अपनी है, ये देश अपना है। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संजीव तक्षक चरखी दादरी से एडवोकेट साहब बने हुए थे और मसले बड़े बड़े उठाए। अभी शराब का मुद्दा उठाया था और फिलहाल उसको अभी चल ही रहा है। तो इन्होंने सबके प्रश्नों के जवाब दिए, सबके तो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ प्रश्न थे हमने पूछने की कोशिश की। और इन्होंने कहा कि हमारी पर्सनली किसी से आज तक कोई लड़ाई नहीं है और जो पर्सनल लेते हैं वो लेते रहें, और आगे भी हमारी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। किस पे केस होता है वो गलत करेगा उस पे होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।